सो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे कोई सी भी गड़बड़ हो, ये अंगूठे से आप ठीक कर सकते हैं। अंगूठे से। अब आपको अपना महत्व देखना है कि आप क्या हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाए, ऐसी पोज करके आपके अंदर चेंज आने लगना शुरू हो जाए। आपका जो रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ रहा है, उसी से आप समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। अपना खुद ही प्रतिबिंब आप देखें शीशे में, उसकी ओर देखते। अब आप अपने स्वाधिष्ठान को रगड़ें हाथ में, ऐसे लेकर या दबाएं ऐसे। यहाँ पर भी तकलीफ, आपको हाथ में उसका थ्रॉबिंग आ जाएगा, यहाँ उंगली में, यहाँ पर जहाँ भी होगा उसको दबाते जाए या उसको सूट करें। स्वाधिष्ठान चक्र के सब तकलीफ आपकी जो है दूर हो जाए। तो अंगूठे पर स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान, उससे ऊपर मणिपुर चक्र का स्थान बीच वाली उंगली पर। ऐसे लाइन से नहीं है, जैसा है वैसा है, बीच वाली उंगली पर है। आपकी अगर बीच वाली उंगली जलती है तो जरूर आप देख लेना कि वो जो आदमी सामने बैठा है उसके अपने नाभि चक्र, अपने यहाँ कुंकू लगाना आदि वगैरह जो कुछ भी है, ये सेंटर, दिस इज मणिपुर। इसलिए खाना खाते वक्त कभी भी ये उंगली हम लोग ऊपर नहीं रखते, हमेशा ये साथ में आनी पड़ती है। ये उंगली भी ऊपर रख के बहुत लोग खाना खाते हैं, गलत बात है। वहाँ सब 4 और 5 उंगली। अब कांटे चम्मच से खाना योग के दृष्टि से गलत, क्योंकि आपके हाथ में वाइब्रेशन है। पर रियलाइज लोगों को, जिनको भूत बाधा है, उनके लिए कांटे चम्मच से खाना बहुत अच्छी बात। नाही, आपलेच भूत आपल्या पोटात परत जातात, हातातनं निघून डबल होऊन 2-4 आणखीन घेऊन आणि पोटात जातात। म्हणून ज्यांना भूतबाधा होते त्यांनी काटे चमचे वापरावे। म्हणूनच वेस्टमध्ये जास्त काटे चमचे वापरले जातात। आपल्या जास्त भूत आहेत त्यांच्यापेक्षा। आता ते लोक हाताने खायला लागले, खरीच गोष्ट आहे, विचारा त्यांनी बघा। आता आजकाल बहुतेक ते काटे चमचे वगैरे काय वापरत नाही, हाताने व्यवस्थित हात धुवून खातात। मग हे मणिपूर चक्र झालं हे, म्हणजे आता मणिपूर चक्राचे सर्व त्रास, एखादा मनुष्य जर फार खादाड असला आणि त्याचं लक्ष खाण्याकडे जास्त असतं की त्याने हे रगडत बसायचं सकाळ संध्याकाळ। आणि मणिपूर चक्र जरा थंड होणार, चांगलं तेल लावावं व्यवस्थित। हाँ, एक यही हाथ, ये मणि, हाँ डबल करना चाहिए। ये मणिपुर चक्र। उसके बाद में मणिपुर से आगे आप जाते हैं अनहद चक्र। अब ये सबसे नाजुक चक्र है, ये आपकी अंगुली अनहद, और इस पर तर्जनी तो छोटी सबसे अंगुली है, ये आपका अनहद। किसी को भी हार्ट का ट्रबल हो, यानी यहाँ तक किसी बड़ा आदमी कोई रोमांटिक हो, समझो तो औरतों के पीछे भागता है, रोज इस पर रगड़े सुबह से शाम तक। जिसको ऐसी वीकनेस है वो इसको रगड़ते बैठे। जिसको शराब की वीकनेस है वो नाभि चक्र को रगड़े। ये दारू दारू हे मणिपूर सांगते ना मी, हे मणिपूर परत हे बघा, हे बघा पहिल्यापासून सांगते, हा अनहद चक्र आहे हे अनहद चक्र। ज्याला अनहद चक्राचा फार त्रास असेल त्यांनी सरस्वतीची पूजा करावी, त्यांनी लक्ष वाचनाकडे लावायचं, अध्ययनाकडे लावायचं, तिथं ना नाही हे याचं सांगते।
नाही अनहदचं नाही सांगत आहे मी, स्वाधिष्ठानचं सांगते. स्वाधिष्ठान चक्राचं सांगते. परत ऐका, स्वाधिष्ठान चक्र हे ना ना, स्वाधिष्ठान इज बिलो दी नाभि. नहीं, ये जो है ये स्वाधिष्ठान चक्र से ले. मूलाधार को मैं बताती हूँ. अंगूठा स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान अंगूठा स्वाधिष्ठान चक्र. अच्छा, जिसको मूलाधार चक्र की तकलीफ होगी वो यहाँ पे रगड़े. ये मूलाधार चक्र, और वो गणेश जी की पूजा करे. जिसको मूलाधार चक्र का मैंने सेक्स का ट्रबल होएगा वो गणेश जी की पूजा करे. बॉटम ऑफ द palm, बॉटम ऑफ द palm. ये स्वादिष्टान. ये फिर उसके बाद में मणिपुर चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र को जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, सोलर चक्र, वो ये सेम. मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस सेम. वो इसको रगड़े. और वो जिस आदमी को खाने की बहुत लालसा होती है, माने स्वाधिष्ठान चक्र में आदमी बहुत ग्रोस रहता है. स्वाधिष्ठान चक्र का ट्रबल जो होता है बड़ा ही ग्रोस होता है. उसमें वो अन्न बहुत खाता है, बहुत ज्यादा अन्न खाता है, यानी उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और बकवास बहुत करता है. ऐसा जो आदमी बहुत ज्यादा अन्न खाता है उसके लिए स्वाधिष्ठान चक्र पे वो सरस्वती की ओर अगर दृष्टि करे तो उसमें फाइनर टेस्ट आ जाए, क्रिएटिव हो जाना चाहिए, एस्थेटिक्स से कहेंगे, पेंटिंग्स करना शुरू कर दो, डाइवर्जन आ जाए, सब्लिमेशन हो जाए. उसके बाद मणिपुर चक्र वाला जो आदमी होता है उसको खाने में इंटरेस्ट होता है. पॉलिटिशियंस नाभि चक्र खराब, खुराफात करना, इधर से गए उससे कुछ, उससे गए उससे कह दिया, ये नाभि चक्र के लक्षण. ऐसा जिसका टेम्परामेंट होता है, जिसकी इधर दृष्टि बहुत जाती है, खुराफाती जिसको कहना चाहिए, कि बैठे बिठाए चैन नहीं आ रहा, अभी जाकर जब तक उनके घर में आग नहीं लगाएंगे तब तक चैन नहीं आएगा. ऐसा जो भी आदमी होगा, दूसरे का भला नहीं देखते बनता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं. वो अपने नाभि चक्र को ठीक करे. फिर जो आदमी लूजली बोलता है, जिसको किसी के लिए रिस्पेक्ट, खासकर सहयोग के बारे में जो बोलता है लूजली, वो अपने नाभि चक्र को. ऐसा आदमी खाने का कनाइजर होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं खाता, डिजेरियस नहीं होता, खाता नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन कनाइजर होता है. पर उसको ये कि चाय बढ़िया ही चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए. तो जरा नजाकत से बताओ. औरतों के मामले में भी वो बड़ा नजाकत वाला होता है. पहले ग्रोस होता है स्वादिष्टान पे, और इस पर बहुत उसको एक तरह की औरत चाहिए, वो चाहिए, मतलब उस मामले में चॉइस और ये चीज आ जाती है. उस आदमी को श्री विष्णु के शरण में आना. श्री विष्णु का अर्थ सिंबॉलिक, तो हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान से मतलब नहीं. श्री विष्णु क्या, संसार के वो पालन करते हैं. तो आपको सबका पालन करना है. जिस आदमी ने सोच लिया, जैसे माँ होती है, उसको नखरा नहीं रहता खाने पीने का. किसी माँ को अगर नखरा बहुत हो तो 4-5 बच्चे पाल ले, गया उसका. जिस औरत को खाने पीने का बहुत पर्टिकुलरिटी होती है, वो औरत बच्चों को नहीं संभालती, क्योंकि बच्चे टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी चिंता चढ़ेगी. उसको जबरदस्ती अगर वो बच्चों को पाल ले 8-10 बच्चे, फौरन उसकी वो चली. अपने को करेक्ट करने का पॉइंट रहता है. अपनी और देखें, अगर हम बहुत ज्यादा घिने आते हैं हर एक आदमी से, मुझे उसकी घिन लगती है, उसकी घिन लगती है, वो 8-10 कुत्ते पाल, काम खत्म. पालन करे ये विषय है. और दूसरा यह है कि वो राजयोग में उतरे तो उसको फायदा होता है. राजयोग का मतलब मेरा वो नहीं होता, मेरा मतलब है कि लक्ष्मी के सौष्ठव की ओर जाए. अब लक्ष्मी का सौष्ठव यानी पैसा पति की मेरा मतलब नहीं, लक्ष्मी का भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो अब उस पर अभी नहीं आए.
फिर रही, ये हुआ आपका मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र से ऊपर में आप आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, हृदय पे आप आए। अब हृदय की